Good morning to all of you. Day before yesterday, we were making the discussion about the chapter number 1, that is meaning and objective of accounting. ये हमारा जो चैप्टर चला हुआ था, तो उसमें हमने जो देखा था कि आपकी सबसे पहले नीड फॉर अकाउंटिंग वो हमने कर लिया था, मीनिंग फॉर अकाउंटिंग वो हमने उसका कर लिया था, उसके बाद करेक्टरिस्टिक थी ये भी हमने कर लिया था। आज हम करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का जो नाम है वो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ये हमारा चैप्टर है। तो हमने पहले जो है चीज़ें डिस्कस कर ली थी। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग ये हम आज डिस्कस कर रहे हैं। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि हम अकाउंटिंग करते क्यों हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा, यानी हम अकाउंटिंग करेंगे तो उससे हमें किन चीज़ों का बेनिफिट हमें मिलेगा। तो पहला, टू कीप सिस्टमेटिक बिजनेस ट्रांजेक्शंस। टू कीप सिस्टमेटिक record of business transaction। आपके बिजनेस ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना पहला हमारे इसमें ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग इज टू कीप द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। कि हमारा जो है जो सिस्टमेटिक सिस्टम कब बनेगा, जब फिक्स रूल एंड रेगुलेशन होंगे, अदरवाइज कोई सिस्टम नहीं बन सकता। जैसे कि आपके स्कूल का सिस्टम है कि आपकी क्लासेस कैसे चलेंगी, आपके जो है छुट्टी का टाइम कब होगा, आपके जो है इवेंट्स होंगे तो किस किस टाइम पे होंगे, एक सिस्टम है पूरा का पूरा। सिस्टम के लिए कोई ना कोई रूल आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड अगर हमने रखना है किसी बिजनेस का, तो दैट सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी फॉलो सम rule and regulations, and when we recorded the journal entries there were 3 rule and regulation, 3 rules for the recording of the transaction, that is a personal account, real account and nominal account, and there are so many other conventions and concepts also which is applicable for the recording of the transactions। तो ये हुआ कि अगर आप अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव देखें तो पहला सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आप आराम से रख सकते हैं अगर आप अच्छी तरीके से अकाउंटिंग करना जानते हैं तो। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। if you maintain the proper accounts, then certainly you can find out the profit or loss of the business। Means first of all you make the journal entries, then you post into journal, then you prepare the ledger, after it you prepare trial balance, and then you prepare the trading account, profit and loss account and balance sheet। It means from the trading account and the profit and loss account you can find out the profit or loss of the business, because in trading account and in profit and loss account the revenue and expenditure are recorded. If the revenues are more, expenditures are less, then there will be position of profit. If the expenditures are more, revenue are less, then that position will be the position of a loss। It means by the proper accounting we can calculate the profit and loss of the business, and with it how much goods have been purchased during the year, क्योंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमने
जो आपके गुड्स कितनी खरीदी उसका रिकॉर्ड रखते हैं। हाउ मच गुड्स हैव बीन सोल्ड, कितने हमने बेची हैं, कितनी वैल्यू की अनसोल्ड हमारे पास में बची हैं, कितनी वैल्यू की गुड्स है हमने जो लोगों के पास में रखी हुई हैं। तो ये सभी रिकॉर्ड हमें मिलेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा कि आप एज ए प्रॉफिट और लॉस से कैलकुलेट ईजिली कर सकते हैं। थर्ड है टू नो द एक्सट्रैक्ट रीजन फॉर लीडिंग, टू नो extract region to lead profit or loss। कि आपका ऊपर वाले जो मैंने बताया था कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, तो उसका एक्सट्रैक्ट वास्तविक रीजन फाइंड आउट करना कि हमारे को अगर प्रॉफिट हुआ तो किस चीज़ से हो रहा है, लॉस हुआ तो किस चीज़ से हो रहा है। क्योंकि वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इट मीन्स प्रॉफिट विल बी इन केस ऑफ द सेल इज मोर, it means that will be also recorded in the books, and if there is loss it means there is more expenditure। अब एक्सपेंडिचर के आपके कई हेड हैं, उस हेड में कौन से हेड पे ज़्यादा आपका खर्चा हो रहा है, तो एक्चुअल में आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप इसमें एक्सट्रैक्ट रीजन में कारण, कि आप सही कारण फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके प्रॉफिट और लॉस होने का सही कारण कौन सा है। और फोर्थ क्या है, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू असर्टेन द to ascertain the financial position of business आप जब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, एक्सट्रैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को आप जान सकते हैं, यू कैन नो आउट बिकॉज इफ एनी ट्रांजेक्शन टेक प्लेस then we record in journal, then we post into ledger, then we prepare the trial balance, then we prepare the profit and loss account and trading account, and after all we prepare a balance sheet। in balance sheet the assets and liabilities are placed। आपने अकाउंटिंग में किसने पढ़ा था कि एक साइड में एसेट और एक साइड में लायबिलिटी रखी जाती हैं। इफ द एसेट इंक्रीज इट मीन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज साउंड, इफ द लायबिलिटी इज इंक्रीज्ड इट मीन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नॉट गुड। तो अगर आपकी एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटीज कम है तो फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया है। अगर लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट आपकी कम है, इस कारण आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया नहीं है। तो आपका जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको आराम से पता चल सकती हैं। तो इसमें जो आप ये पता करेंगे कि आपने कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को आपने पैसा देना है, यानी हाउ मच यू हैव टू रिसीव फ्रॉम योर डेटर्स, हाउ मच यू पे टू योर क्रेडिटर्स, हाउ मच मनी in cash in hand, how much at cash at bank। It means all these assets are calculated and this leads to the financial position of the business। It means we can find out the financial position of the business। Next is to ascertain the progress of business, to ascertain the progress of the business year to year, means you can ascertain the progress of the business year to year, means if you keep all the accounts in a systematic manner, means all the rules and regulations apply in a fixed manner, means there is no change in the methodology of calculating the profit and loss, then in the first year you have earned some profit, in next year, it means by years you can compare the profit or loss, you can compare the asset or liabilities, you can compare the revenue or the expenditure, and by this manner you can compare the business year to year। आप जब कई सालों तक बिजनेस के कंपैरिजन आप कर सकते हैं कि पहले हमारे बिजनेस से कहाँ पर था, आज हमारा बिजनेस से कहाँ एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड्स, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द फ्रॉड, कि आपका ऐसा भी है कि इन बिजनेस टोटली थिंग्स आर
based on finance. There could be a possibility of fraud, or there could be a possibility of embezzlement. And if you keep the record a systematic manner, naturally you can deduct out the fraud or embezzlement of the business from the book of account. क्योंकि अगर किसी बंदे ने पैसा खाने की कोशिश की, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो आपका ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करेगा, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मैच नहीं करेंगे। तो नेचुरली हमें ये पता चल जाए कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में फ्रॉड हुआ है, और इस प्रकार से आप उस फ्रॉड को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। Means the various parties are interested in the business. Various party means there are so many persons who are interested in your business. You being an owner is interested, you are a party. Your management means your manager is also a party, because he want to know what is the progress of the business. Your creditors who give you the goods on credit, they are also interested in your business, that if we will give you on the credit, the money will return or not. The bankers from whom you get the loan, they are also interested, and the investors whom has invested the money in your businesses, and the scholars who are making the research, and the income tax authorities and sales authority who have to get the tax from your business. All these are the interested parties. It means if you keep the systematic record, then you can provide the information to the various interested parties. अगर इनकम टैक्स वाले आपसे पूछते हैं हाँ जी आपका टैक्स कितना बनता है, तो आप इन्फॉर्मेशन दिखा देंगे कि हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से अकाउंट बना रखे हैं और हमारे पास टोटल टैक्स ये बनता है और हमने इतना ये जमा करवा दिया। तो इस प्रकार से आप पार्टीज को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप सातों पॉइंट को जो एक बार फिर से देखिए। ऑब्जेक्टिव कौन से अकाउंटिंग के, तो पहला टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाए रखना। सिस्टम कब बनता है, व्हेन देयर इज सम रूल एंड रेगुलेशंस विच आर स्पेसिफिक, जो बदलते नहीं स्पेसिफिक हैं उन्हीं के अनुसार काम बनेगा, तो अपने आप ही आपके अकाउंट जो है वो सिस्टमेटिक बनते जाएंगे। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, इफ़ यू कीप द business accounts in a systematic manner, naturally you can find out the profit and loss at the end of the year. Third is to know the exact reason to lead the profit or loss, means you can find out what was the actual reason of any profit or loss in the business for the particular period. Next is to ascertain the financial position of business, means you can find out the financial position of the business by way of the accounts, कि आपके एसेट और लायबिलिटीज वो कितनी हैं। अगर एसेट और लायबिलिटीज में कुछ गड़बड़ है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अप या डाउन आपको पता चल जाएगी। टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ईयर टू ईयर, मीन्स यू कैन फाइंड आउट द प्रोग्रेस ईयर टू ईयर, मीन्स यू कैन मेक द कंपेरिजन फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, and by the year to year you can find out the progress. Next is prevent and detect fraud. If you are keeping the account in a systematic manner, then you can detect or find out the error or fraud from the books of account. And last, provide information to the various parties. Various parties are interested in your business accounts, and I have explained they are the owner of the business, they are the management of the business, they are the creator of the business, they are the investor of the business, the government, the financial institutions, all these are the interested parties. Any point you want to ask from me? कोई ऐसा पॉइंट आप पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए मेरे से। हाँ जी, चलो हम नेक्स्ट चलते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। ये तो हमारे थे जी 7 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं, तो वो टॉपिक आपके पास में है वो है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आपके अकाउंटिंग के फंक्शन कौन कौन से हैं, तो ये आपके पास में है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शन कौन से, पहले वाले तो ऑब्जेक्टिव थे,
अब देखें तो अकाउंटिंग कौन कौन से काम करती है, हम उनकी बात करें तो पहला है मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। नंबर 1, टू मेंटेन complete and systematic report। कि आपका जो है सबसे पहला काम तो अकाउंटिंग का ये है कि आप जो है अकाउंटिंग के द्वारा कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाते हैं। कंप्लीट मीन्स कोई भी एस्पेक्ट आप बाकी नहीं छोड़ते हैं, यू रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट, और उस प्रकार से आपका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आपका पास में तैयार हो जाता है। तो ये जो है आपका सबसे पहला फंक्शन ये है। इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें तैयार करते हैं, इसमें आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं। सेकंड, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल results to various parties। सेकेंड जिनका फंक्शन है, दूसरा जो काम है वो आपके अकाउंटिंग का ये काम है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो वेरियस पार्टीज जो मैंने अभी पार्टीज बताई थी उन सभी को इन्फॉर्म भी करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना है। क्योंकि जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो आपके बिजनेस में तभी इंटरेस्ट रखती है जब उनकी कोई ना कोई इंटरेस्ट उनके पास में, उनका हित है, यानी उनको स्वार्थ है, तो क्यों वो आपसे जुड़ें, तो आप उनको कम्युनिकेट करेंगे। थर्ड, प्रोटेक्टिंग द एसेट ऑफ बिजनेस। प्रोटेक्टिंग एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना। अब बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि यू कीप द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी एसेट ऑफ द बिजनेस। क्योंकि आप बिजनेस की हर एसेट जिस दिन हमने खरीदी थी उसी दिन हम उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं और उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बना के रखते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपका कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, या कोई अदर इन्वेस्टमेंट है, या कोई अदर एसेट है, उन सभी को हम बुक्स में रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हमारे पास में कितने होने चाहिए। अगर हम रिकॉर्डिंग रखेंगे तो लोग उस पैसे को खा जाएंगे। तो यह आप एसेट का प्रोडक्शन भी इस प्रकार से हो पाता है। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। आपके जो अकाउंट्स हैं वो मैनेजमेंट को भी असिस्टेंस करते हैं, यानी मैनेजमेंट की भी वो मदद करते हैं। क्योंकि आपके टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट के पास में पहुंचनी चाहिए, तो उसी के हिसाब से वो प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, ये सारे के सारे काम जो मैनेजमेंट के फंक्शन के होते हैं वो सारे के सारे टाइमली वो कर पाएंगे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो ये लोग फिर मैनेजमेंट वाला कुछ नहीं कर पाएंगे। इस कारण जो आपके अकाउंट है वो अकाउंट जो आपकी अकाउंटिंग जो आपकी मैनेजमेंट की मदद करती है। क्योंकि अकाउंटिंग से पता चलेगा ना बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो ही मैनेजमेंट कुछ एक्शन लेगी ना कि हमारा बिजनेस लॉस में कैसे जा रहा है। पता कैसे चलेगा लॉस का पता तो आपके अकाउंटिंग से पता चलेगा कि प्रॉफिट या लॉस कहाँ पर हो रहा है। और नेक्स्ट आपका फंक्शन है दैट इज ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप होता है किसी भी की रखवाली करना, किसी चीज़ की रखवाली करना, वो ट्रस्टीशिप आपकी कहलाती है। अब आपकी जो कंपनीज हैं या आपके जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सारे के सारे जो है वो लंबे समय तक चलते हैं। अब उनका कोई एक मालिक तो होता नहीं है, मालिक आते रहते हैं जाते रहते हैं, तो फिर बिजनेस को संभालेगा कौन? तो बिजनेस को ये अकाउंटिंग ही संभालती पूरे को। क्योंकि when a person resign from his post or when a person resign from his when any person who is deseated from his post, तो अगर वो रिजाइन करता है या उसको डीसीट किया जाता है, हटाया जाता है इलेक्शन से या कैसे भी, तो उस आदमी से जाते वक्त उसके पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट हम उससे लेते हैं, हिसाब किताब लेते हैं। क्योंकि अगर हिसाब किताब लेंगे
तो उसको सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर वो पूरा हिसाब किताब नहीं दे पाता है तो उस बंदे के ऊपर कोर्ट में केस किया जा सकता है। इसका ये हुआ कि वो डरता हुआ हर अकाउंट को ठीक तरीके से रखेगा। इसका ये हुआ कि जो डर है, जो भी कोर्ट का डर है और किसी चीज़ का डर है, वो केवल अकाउंटिंग के कारण से हुआ। अकाउंटिंग के कारण से बंदा जो है आराम से सारी चीज़ें करेगा। और अगर उसको डर नहीं है, क्योंकि अकाउंट है ही नहीं, तो डर नहीं होगा तो वो बंदा फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो ट्रस्टीशिप भी होगी। और कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड, कंप्लायंस होता पूर्ण करना, पूरी करना, कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड, आपकी कंप्लायंस होता पूरी करना किसी चीज़ को, कि आपकी कुछ लीगल नीड, कानूनी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करना होता है। अब कानूनी ज़रूरतें आपकी कौन कौन सी होती हैं, कि जैसे कि आपके कई प्रकार के एक्ट जो है आपके बिजनेस पे लागू होते हैं, जैसे कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स है एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यानी जीएसटी है, और कई प्रकार की दूसरी जो अकाउंट्स की चीज़ें हैं वो हमें सबमिट करनी पड़ती है सरकार को। और ये सरकार को जब सबमिट हम करेंगे, इसका ना वहाँ पर लीगल नीड है ये सरकार को सबमिट करना, तो इन लीगल नीड को भी आपकी अकाउंटिंग ही पूरी करती है। तो ये आपके जो है 6 फंक्शन तो ये हो गए। 7वां फंक्शन आपके पास में है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7th है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी अकाउंटिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करते हैं, क्योंकि आपके अकाउंटिंग में हम ये चीज़ देखते हैं कि हर डिपार्टमेंट जो है उसका कोई ना कोई हेड होता है, और वो हेड है जो डिपार्टमेंट का, वो उसके लिए जिम्मेवार होता है कि अगर वो डिपार्टमेंट प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, तो प्रॉफिट में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर लॉस में जा रहा है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, वो अकाउंटिंग बताएगी कि भैया परचेज डिपार्टमेंट जो है उसका हेड कौन था, वो जिम्मेवार है। सेल डिपार्टमेंट के कारण से लॉस जा रहा है तो सेल डिपार्टमेंट का हेड कौन है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सकती है। तो ये आपके 7 प्रकार के ही आपके फंक्शन हो गए अकाउंटिंग के, 7 प्रकार के ऑब्जेक्टिव थे और 7 प्रकार के ही आपकी ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। तो पहला देख लो, टू मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो है कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है। आपके डेबिट और क्रेडिट का रूल है, बैलेंस शीट का रूल है, उसी के आधार पे पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड रखना उसका काम है। दूसरा कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू वेरियस पार्टीज, जो वेरियस पार्टीज हैं उनको फाइनेंशियल रिजल्ट भी जो है उन लोगों को बताते रहना, उनको कम्युनिकेट करना कि हमारा जो प्रॉफिट या लॉस है तो कितने हुए कितने नहीं हुए, और पार्टीज कौन कौन सी थी, ओनर हो गया, मैनेजमेंट हो गई, आपके क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, स्कॉलर्स हो गए, ट्रेड यूनियंस हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग एसेट ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस के एसेट को प्रोटेक्ट करना भी, ये भी जो आपके अकाउंटिंग का काम है, क्योंकि आपका कैश है, आपका बैंक है, आपके कोई भी एसेट है, वो सारे के सारे बुक्स में रिकॉर्ड रखते हैं, उसको लिख के रखते हैं, उतना ही हमारा अमाउंट वहाँ पर होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर वो वहाँ पर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जो है पुलिस में या कोर्ट में जो है उसकी रिपोर्ट दी जा सकती है। तो इस प्रकार से एसेट से आपकी प्रोटेक्ट होती है। प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का काम है बिजनेस को ठीक तरीके से चलाना, कि देयर इज ए प्रॉफिट और देयर इज लॉस, द मैनेजमेंट हैव टू टेक द डिसीजन अबाउट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। देयर आर 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट दैट यू विल स्टडी इन द +2। तो आपका जो है वो मैनेजमेंट को भी इंफॉर्मेशन या असिस्टेंस देता है। ट्रस्टीशिप मीन्स द अकाउंट प्ले ए रोल जस्ट लाइक एज ए ट्रस्टी। ट्रस्टी होता है किसी के संरक्षक होना, तो आपका अकाउंट एक संरक्षक है आपके बिजनेस का, आपके कंपनी का। मीन्स द पर्सन में कम एंड पर्सन में गो बट द बिजनेस रन फॉर एवर। बिजनेस जो सदा के लिए चलता रहता है। तो अब किसी आदमी ने फ्रॉड किया, कुछ किया, तो अकाउंट आपको बता देगा। तो इस प्रकार से वो ट्रस्टीशिप होती है। और उसके बाद में है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड। आपके लीगल नीड, आपके इनकम टैक्स, सेल टैक्स, आपका जीएसटी, इसी प्रकार से आपका जो है कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं, या कोई और भी काफ़ी सारे नियम लागू होते हैं जो हमने सरकार के बाद रिपोर्ट उनकी देनी होती है। तो ये अकाउंटिंग है, ये अगर हम ढंग से करेंगे तो ये लीगल रिपोर्ट पूरी तैयार हो पाती हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स तब होती है जब अकाउंटिंग पूरा अच्छी तरीके से किया है। अकाउंटिंग बताएगी कि बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में है, तो प्रॉफिट में है
तो कौन से डिपार्टमेंट अकाउंट से प्रॉफिट हुआ, कौन से डिपार्टमेंट अकाउंट से लॉस हुआ, तो इस प्रकार से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी की जा सकती है। अब हम एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो है वो करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, और अब आपको पता चलेगा कि आप चीज़ क्या पढ़ रहे हैं। अभी तक तो मैं आपसे पूछता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो हम एक्चुअली अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे हैं। आप बुक के ऊपर नाम देखो, बुक का नाम है अकाउंटेंसी, नॉट अकाउंटिंग। इसका ना हमारे पास 3 प्रकार के शब्द आएंगे, अभी सिनोनिमस लगते हैं तीनों के तीनों। पहला आपके पास में है बुक कीपिंग, पहला आपके पास में बुक कीपिंग, दूसरा आपके पास में अकाउंटिंग, दूसरा आपके पास में अकाउंटिंग, और तीसरा आपके पास में अकाउंटेंसी, तीसरा आपके पास में अकाउंटेंसी। हम जो पढ़ रहे हैं वो अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ना तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना बुक कीपिंग पढ़ रहे हैं। अब तीनों के तीनों लगते एक जैसे ही हैं, सिनोनिमस से लगते हैं, पर ये सिनोनिमस भी नहीं है, ये एक दूसरे के हम मान लें कि पार्ट हैं, ये एक दूसरे के पार्ट हैं। और सबसे पहले तो आपके पास बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग में मैंने अकाउंटिंग साइकिल आपको बताया था। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के बाद में आप करते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल के बाद आप बनाते हैं लेजर। तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वहाँ से लेकर के और जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं वहाँ तक का जो फंक्शन है बुक कीपिंग का फंक्शन कहलाता है। तो इसे मेन आपके जो हैं 4 टाइप के फंक्शन आपके इसके हुआ करते हैं। तो एक मैं आपके सामने जो है एक वो पढ़ के दिखा दूँ बुक कीपिंग की डेफिनेशन, जो जे.आर. बॉटलीबाई ने बोली। बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स। ये कहा कि बुक कीपिंग जो एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन और बिजनेस डीलिंग इन सेट ऑफ बुक्स, कि आपका जो बुक कीपिंग एक आर्ट है किस चीज़ की, रिकॉर्डिंग द डीलिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स, यानी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। आगे कुछ नहीं बोला, पोस्ट दूसरा वर्ड कुछ नहीं बोला, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन वो नहीं बोला, क्योंकि हमने अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन की थी परसों, उसने हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन ये की थी कि उसके अंदर था आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग देयरऑफ। ठीक है, तो ये हमने काफ़ी सारी चीज़ें शुरू की थी, पर यहाँ पर क्या बोला है कि बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि बुक कीपिंग जो है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग का काम है। तो यहाँ पर आपके 4 स्टेप हो गए। तो 4 स्टेप में आपके कौन कौन से हैं? पहला आपके पास में है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें पहला स्टेप आपका आइडेंटिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले तो हम बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे हमने 4th चैप्टर में किया था ना, उसी प्रकार से कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को जो आइडेंटिफाई करेंगे, क्या वो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है वो आपके कहीं पर फाइनेंशियल नेचर के हैं या नहीं है, क्या हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं या नहीं है, कि हमारा परचेज सेल या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर वो लड़ाई झगड़े से रिलेटेड है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो पहला तो आइडेंटिफाइंग का काम है बुक कीपिंग में। दूसरा आपके पास में होता है वो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन टर्म ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी, कि आपके जो ट्रांजेक्शन हैं वो पहले तो आइडेंटिफाई किया कि फाइनेंशियल नेचर के हैं, ओके। दूसरा कि फाइनेंशियल नेचर के तो हैं, पर क्या उनको पैसे में मापा जा सकता है, कि जिस प्रकार से 10 टेबल्स 20 चेयर्स परचेज्ड, पर अमाउंट नहीं दिया तो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो यार सेकंड में हम जो है उस चीज़ को हम पैसे के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, जैसे कि 10 चेयर्स हैं 20 टेबल्स हैं, उनकी कॉस्ट हो गई जी 10,000, तो अगर 10,000 कॉस्ट हो गई तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी। और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग द मेजर ट्रांजेक्शंस, थर्ड है रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। तो ये आपका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना कहाँ पर रिकॉर्ड किया था हमने, वी रिकॉर्डेड इन जर्नल और अदर 7 टाइप ऑफ द सब्सिडरी बुक, दैट वाज कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, BR बुक, PP बुक एंड जनरल प्रॉपर। तो उसमें किसी में भी रिकॉर्ड करना।
और फोर्थ का फंक्शन जो होता है जो बुक कीपिंग का, वो आपके पास में है जी, दैट इज क्लासीफाइंग इनटू लेजर, या हम कहें पोस्टिंग इनटू लेजर, पोस्टिंग इन लेजर, पोस्टिंग इन लेजर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास में 4 चीज़ें आपके पास में आ गई। पहला तो आपके पास है आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आप आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फिर जो दूसरा आप करते हैं वो करते हैं मेजरमेंट इन टर्म ऑफ मनी। आप जो है ट्रांजेक्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया एक फाइनेंशियल है, उसको इन टर्म ऑफ मनी आप मेजर करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, यानी जर्नल के अंदर, या आपने जर्नल में कहें, जर्नल में कहें, या हमें सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक आपकी कैश बुक जैसे हमने की थी, या उनके अंदर इनकी रिकॉर्डिंग करना, ये आपकी कहलाती है रिकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आपके पास में हो जाएगा लास्ट पोस्टिंग इनटू लेजर। हम लेजर ऐसा बनाते थे, आपको ध्यान हो तो, ये डेबिट साइड का और ये आपका क्रेडिट साइड का लेजर अकाउंट भी बोलते थे। तो यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो आज हमने यहीं तक ही करेंगे कि आपकी जो 3 टर्म हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग तो केवल आपके 4 फंक्शन ही करती है। वो पहला आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकंड मेजरमेंट ऑफ इन टर्म ऑफ मनी, और थर्ड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करना, और फोर्थ है पोस्टिंग इनटू लेजर। जब जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वही अकाउंटेंसी आपकी स्टार्ट होती है। अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग साइकिल आपको याद हो, इस प्रकार का मैंने अकाउंटिंग साइकिल बनाया था। तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन था, फिर इसके बाद में यहाँ पर जर्नल था, फिर आपका यहाँ लेजर था, ठीक है। तो आपका यहाँ ये और ये काम तो सिर्फ आपके आगे बुक कीपिंग में। इससे आगे आपका ट्रायल बैलेंस था, इसके बाद में आपके से फाइनल अकाउंट था, ठीक है। ये वाले फंक्शन और जोड़ दे इसके अंदर तो ये बन जाएगा अकाउंटिंग, ठीक है। और ये सारे के सारे कैसे बनाए जाएंगे तो वो काम बताती है अकाउंटेंसी, यानी अकाउंटेंसी बताती है आपके रूल एंड रेगुलेशन से रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग दी एंट्रीज और लेजर, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कल हम ये और ये आगे चीज़ हम डिस्कस करेंगे, आज हमने केवल बुक कीपिंग डिस्कस की है। हाँ जी, एनी पॉइंट कोई पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए प्लीज़। हाँ जी, रितु कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अच्छा, ईशांत आया आवाज? ठीक है, लक्षित भी है, संदीप भी है, ठीक है। परजान जो वो गायब है कई दिन से, ठीक है, तो देखेंगे। तो अभी किसी को अगर कोई पॉइंट पूछना, आज बच्चे भी काफ़ी कम है, 7 ही बच्चे पता नहीं कहाँ चले गए, औरों को वरना एब्सेंट मार्क हो जाएगी, उनको बता दो इस बात के बारे में, ठीक है ना। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मीटिंग खत्म कर।